अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ जी प्लीज ना छोड़िए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। माँ जी प्लीज ना, गुस्सा छोड़िए, दे दीजिए प्लीज ये थाली। पूनम, प्लीज। नहीं पूनम, मैं नहीं छोड़ूंगी, बस नहीं। अब तो रहने दे, ये लड्डू तो गाय को ही जाएंगे। माँ जी प्लीज ना। माँ पूनम, क्या हो रहा है? अच्छा हुआ जी आप आगे, देखिए माँ जी बात ही नहीं सुन रही है। निहार के जन्मदिन के लिए सुबह 5 बजे से उठ के ये लड्डू बनाए इन्होंने। अब चलिए सबका सब गाय को खिलाने। क्यों माँ? तो और क्या करूं? रुचिता को तो निहार के साथ किसी 5 स्टार होटल में अकेले बर्थडे मनाना है। तो अब ये लड्डू कौन खाएगा फिर? आज तक हमारे खानदान में सारे जन्मदिन परिवार एक साथ मनाता आया है, लेकिन आजकल की नई बहुओं को तो नई रीत से मनाना है। तो बेटा हमें भी फिर अब नए जमाने के साथ ही आगे बढ़ना होगा। गया वो वक्त जब सास ससुर और परिवार के साथ सब जन्मदिन मनाते थे। अब आजकल तो पति पत्नी अपनी दुनिया में ही खुश रहते हैं। अब देखिए, आज तक ऋतु ने कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन ये रुचिता, इसने आते ही निहार को हमसे अलग कर दिया। खैर पूनम, अब बहस का कोई फायदा नहीं है। मैं ये लड्डू गाय को ही खिला देती हूँ जाकर। रुक जाइए माँ। रुचिता, रुचिता, रुचिता! जी पापा जी। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस परिवार में कोई भी तीज त्योहार, बर्थडे, एनिवर्सरी अकेले नहीं मनाए जाते। हम हर खुशी एक साथ में मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। आज सोच लिया है, लेकिन अगली बार भूल कर भी ये मत सोचना कि तुम निहार का बर्थडे अकेले मनाओगे। मेरे जीते जी ये परिवार कभी अलग नहीं होगा, समझे तुम? पापा जी आप चुप, एकदम चुप। माँ सुबह से निहार के जन्मदिन के लिए लड्डू बना रही हैं। उनकी कदर करने की जगह तुम अपनी हरकतों के लिए सफाई देना चाहती हो। पापा जी आप सब गलत समझ रहे हैं पापा। रुचिता निहार का बर्थडे अकेले नहीं मनाना चाहती थी, बल्कि उसे पूरे परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करना था। पूनम, आप तो कुछ अलग ही कह रही थी। हाँ तो क्या गलत कह रही थी मैं? मैंने इन लोगों को बातें करते हुए सुना है। माँ आपने पूरी बात नहीं सुनी होगी। वो हुआ ये था कि मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर देता हूँ। नहीं भैया, किसी भी सेलिब्रेशन का मज़ा तो परिवार के साथ ही आता है ना। और फिर माँ और दादी जी ने भी तो निहार जी के बर्थडे के लिए कुछ सोचा होगा, इसलिए हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और वैसे भी जन्मदिन मनाने का सबसे ज़्यादा हक तो जन्म देने वालों का होता है, और खुशियाँ तो सबके साथ मनाने में दुगनी होती है। और देखिए, हम लोग इसीलिए तो डेकोरेशन का सामान भी लेकर आए हैं। ओह, आई एम सॉरी। वो मैंने जो सुना वो पूनम, अगर आपने कुछ सुना था तो उसे और किसी से कहने से पहले रुचिता से एक बार बात कर लेती। आधा सच पूरे झूठ के बराबर होता है।
बिल्कुल, तुम्हारी वजह से रुचिता को इतना कुछ सुनना पड़ा पूनम। माफ करना बेटा, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं पापा जी, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ों के डांट में ही उनका प्यार छुपा होता है। और वैसे भी आज इतना खास दिन है, ये कड़वी बातें हम सब भूल जाते हैं। और माँ, मेरे पास निहार जी के बर्थडे के लिए कुछ आइडियाज़ हैं, अगर आपने भी कुछ सोचा है तो प्लीज़ बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, आज के इस खास दिन तुम दोनों घर पर हो, हम लोग सब साथ मिलकर निहार का बर्थडे मनाएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ। भाभी चले ना, हम लोग पार्टी की तैयारी करते हैं। हाँ चलो। प्रतीक, मिस्टर कपूर कितने बजे आने वाले? जी पापा, वो दोपहर को आने वाले हैं। मुझे उस मीटिंग के सिलसिले में आपसे कुछ बात भी करनी थी। चलो। वो ना मुझे माफ कर दे। देख, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं बोलती ना तो सब यही समझते कि हम ही ने ये सब जानबूझकर किया है। माफ कर देना। कोई बात नहीं माँ जी, रहने दीजिए। और सच कहूँ तो ना, मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन इस बात की फिक्र जरूर है कि हमने जहां से शुरू किया था हम वापस वहीं आ गए। ऋतु रुचिता आपस में फिर से दोस्त हो गए और इनकी नजरों में रुचिता की इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही। क्या करूं मैं? तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है मेरा। पूनम, ये तू बूंदी के लड्डू खा और ठंडे दिमाग से सोच, वरना हमारी आज तक की मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। हाँ जीतू, ये वाला ना इधर भी लगा दीजिएगा, ठीक है? और उधर जो फूल है ना, वो भी हटा दीजिएगा। चाची, ये लो, हैप्पी बर्थडे का बोर्ड। थैंक यू। तो सब बना लिया इसने। क्या करूं मैं? लाल मिर्च पाउडर, इसे डालकर खाना खराब कर देती। माँ, हाँ बेटा। क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, मैं तो बस देखने आई थी कि सारी तैयारी हो गई खाने की कि कुछ। सब एकदम अच्छे से तैयार है और मैंने टेस्ट भी कर लिया है, सब एकदम अच्छा बना है। निहार जी के बर्थडे का केक भी बन गया भाभी। केक भी बेटा तुमने घर पे बनाया? जी माँ। एक सेकेंड। ये तो कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है, कहीं मेरे बेटे को मुझसे दूर न कर दे ये लड़की। अब केक तो रेडी हो गया है, अब तुम भी रेडी हो जाओ बर्थडे बॉय के लिए। हाँ, निहार भैया आते होंगे, जाओ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें